हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है या फिर मनी के एडवांटेजेस क्या है। मनी एक यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, हम सब जानते हैं, मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर। मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या, मॉडर्न इकोनॉमी में मनी तो हर जगह यूज है, हर कंट्री का पार्ट है मनी, तो ठीक है। हर एक कंट्री की एक डिनोमिनेशनल वैल्यू है एक मनी, ठीक है। क्योंकि मनी ही सिर्फ इकलौती ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को परचेजिंग पावर देता है कि वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को जिसको वो चाह रहे हैं वो उसको बाय कर सकें। अगर मनी ना हो तो लोगों की इतनी प्रॉस्परस जो इकोनॉमिक लाइफ एंजॉय हो पाती है मनी की होने की वजह से, वो कोलैप्स कर जाएगी ताश के पत्तों की तरह, लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। जो एडवांटेजेस हैं या मनी के जो यूजेस हैं, इसको सबसे बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है ये कंसिडर करते हुए, ठीक है, कि जस्ट इमेजिन अ सिस्टम जहां पर मनी ही ना हो। और जहां पर मनी ना हो तो हमने देखा था कि बार्टर इकोनॉमी के अंदर फिर ऐसे किस प्रकार के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ऑल दो मनी के जो यूजेस हैं दे आर मैनी फोल्ड, दे आर मल्टीपल, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जो है वो हम पढ़ते हैं। मनी के एडवांटेजेस क्या है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। ऑब्वियसली बात है, बार्टर सिस्टम का जो ड्रॉबैक्स का जो सॉल्यूशन है वो मनी ही है। तो मनी के एडवांटेजेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में अभी तक देखा इस चैप्टर के अंदर, और इमीडिएट प्रीवियस लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर हमने ये देखा था मनी ने जितनी भी दिक्कतें बार्टर सिस्टम में, बार्टर इकोनॉमी में होती थी, उन सारी लिमिटेशंस को ओवरकम करने का काम करा है, ठीक है। जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इन सारे की सारी चीज़ों को, इन सारे ड्रॉबैक्स को जो कि बार्टर इकोनॉमी का, बार्टर सिस्टम का पार्ट थे, ठीक है, जिसकी वजह से दो लोगों के बीच में गुड्स का आदान प्रदान करना, उनका एक्सचेंज करना एक बर्डनसम प्रोसेस था, हाईली इनएफिशिएंट था। मनी जो इन्वेंट करा गया उसने समाज के अंदर इन सारी चीज़ों को ओवरकम करा जो कि बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे। बार्टर सिस्टम जैसा कि हमें पता है वो चार मेजर ड्रॉबैक से सफर करता है, और मनी ने हर एक ड्रॉबैक को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा है। क्या, एक बार फिर से रिपीटेशन मोड पर इसको देखते हैं। मनी जो है इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के इस फंक्शन ने, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता रहा था, एक टेबल बनाना, जहां पर आप इस टेबल पर इस साइड लिखो कि बार्टर इकोनॉमी के या बार्टर सिस्टम के चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है। और मनी ने बिल्कुल जो जो ये चैलेंज है, इसके सामने इस चैलेंज को कैसे मनी ने दूर करा। बार्टर इकोनॉमी का ये दूसरा चैलेंज है, इस दूसरे चैलेंज को कैसे दूर करा मनी ने, तीसरे चैलेंज को, चौथे चैलेंज को। ये सारा का सारा आपको एक टेबल बनाकर अगर आप याद करोगे तो एग्जाम में आपके सोचने का टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने बार्टर सिस्टम के कौन सी दिक्कत को सॉल्व करा, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स वाली दिक्कत को सॉल्व करा। क्योंकि मनी ने, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, इसने सेपरेट कर दिए फंक्शंस, एक्ट ऑफ परचेज फ्रॉम एक्ट ऑफ सेल। हम लोग कोई भी गुड जो चाहे वो मनी के माध्यम से खरीद सकते हैं, और जो भी पर्सन चाहे वो उसको खरीद सकता है, ठीक है। एंड विद दिस मनी यू कैन बाय गुड्स फ्रॉम हुसोएवर वांट्स टू सेल देम। जो भी बेचने को उसको तैयार है, आप उससे गुड वो खरीद सकते हो। तो मनी ने एक्सपेंड कर दिया था स्कोप ऑफ सेल एंड परचेज, क्योंकि इसको यूज करा जाने लगा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लोग गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं थ्रू मीडियम ऑफ मनी वेन एवर दे वॉन्ट टू बाई एनी गुड्स और दे सेल एनी गुड्स। यानी कि शॉपकीपर जो है किसी भी गुड को बेचने के लिए प्राइस टैग लगाएगा, दैट प्राइस टैग इज मनी। एंड हम कोई भी गुड को परचेज करने अगर मार्केट के अंदर जाएंगे तो हम लोग ऑब्वियसली बात है एलिमेंट ऑफ मनी को जरूर देखेंगे। तो मनी जो है, मनी एक माध्यम बनकर आया, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक लाइन डिस्कस करी थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि मनी की अपने आप में कोई यूटिलिटी नहीं है, राइट शाइनी। मनी की यूटिलिटी सिर्फ तभी है अगर दो पार्टीज, बायर्स और सेलर्स अगर आमने सामने हो, राइट। बायर्स और सेलर्स अगर आमने सामने हो तभी मनी की यूटिलिटी निकल कर आती है। क्यों? मनी सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है। हम इस फंक्शन को पढ़ चुके हैं कि अगर दो लोगों के बीच में गुड्स का एक्सचेंज ही ना हो, ना कोई खरीदने को तैयार है ना कोई बेचने को तैयार है, तो पैसा क्या कर लेगा?
दस मनी इज बिकमिंग अ इंटरमीडियरी विच हैज सॉल्व द बार्टर सिस्टम की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, प्रॉब्लम अबाउट डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। और ये चीज आपको पता है ना कि दो लोग अगर मिल भी गए तो उनके पास वो गुड होगा भी कि नहीं होगा, जो सामने वाली पार्टी तो देने को तैयार है और इस पार्टी के पास वही वाला गुड है कि नहीं है जो सामने वाली पार्टी को चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में डिसाइड होगा। ठीक है, क्या हम एक पूरे के पूरे हॉर्स को काट देंगे क्या 4 कप चाय पीने के लिए? ये सारी दिक्कतें बार्टर इकोनॉमी का पार्ट थी। उसके बाद दूसरा फंक्शन, मनी एज अ मेजर और यूनिट ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। इसने बार्टर इकोनॉमी की प्रॉब्लम को समस्या सॉल्व करी है। एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू जो कि बार्टर सिस्टम के अंदर नहीं था, यानी कि हम कॉमन एक कोई भी हमारे पास एक डेजिग्नेशन नहीं था, एक कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था, हम किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते थे बार्टर इकोनॉमी के अंदर कि किसके बदले कितना और क्यों। मनी जो है इट सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट, और ये यार्ड स्टिक की तरह काम करता है। जैसे कि आशिमा, दूध को लीटर में मेजर करा जा सकता है, किसी कपड़े का जो है कि उसका जो साइज है वो स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, डबल एक्सेल है, ट्रिपल एक्सेल है, ऐसे मेजर करा जा सकता है ना। एक सड़क की चौड़ाई को आप किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में इससे देख सकते हो, है ना। किसी भी चीज का वजन आप केजी में देख सकते हो। ऐसे ही हम हर एक गुड की वैल्यू, हर एक कमोडिटी की वैल्यू को हम लोग मनी की फॉर्म में देख सकते हैं। जो वैल्यू है हर एक गुड की और हर एक सर्विस की, उसको किसी ना किसी प्राइस फॉर्म में एक्सप्रेस करा जाता है जो कि है मनी यूनिट्स, जो कि गाइड करता है दोनों कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को किस चीज के लिए, कि वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो। पहले बार्टर सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर मन तो होता था बायर्स और सेलर्स के एंगेज होने के लिए, बायर्स और सेलर्स के एंगेज होने के लिए कि हम ट्रांजैक्शन करेंगे, इस चीज का मन तो होता था। लेकिन दिक्कत सारी बात 100 बात की एक बात इसी पॉइंट पर आकर क्या कहते हैं टकराती थी कि जो ए के पास जो गुड है वो बी के पास है कि नहीं है, और ए के पास मान लो जो गुड है भी जो बी के पास अवेलेबल है। लेकिन डबल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉन्ट्स का मतलब ये कहता है कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। फिर बी के पास पता चला वो गुड हो या ना हो ए को देने के लिए। तो मनी जो है, मनी बिजनेस अकाउंट को पॉसिबल बनाता है। ठीक है, मनी मेक्स कीपिंग ऑफ बिजनेस अकाउंट पॉसिबल, यानी कि बिजनेस अकाउंट पॉसिबल छोड़ो, बिजनेसेस चलते रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती रहे, इकोनॉमी का पहिया चलता रहे। इस चीज को मनी ने इजी बनाया। उसके बाद मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ने, जो बार्टर इकोनॉमी की सबसे बड़ी समस्या थी, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ या जर्नलाइज्ड परचेजिंग पावर, इसको सॉल्व करा है। क्योंकि मनी को हम लोग अलग अलग डिनोमिनेशंस में रख सकते हैं स्टोर करके, और अलग अलग गुड के अलग अलग प्राइस टैग होते हैं। उस चीज को हम मनी के माध्यम से देख सकते हैं। लाइक इंडियन कॉइन्स की बात करो, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 20 का सिक्का, ठीक है, 50 पैसे के सिक्के को नोट्स हैं अलग अलग हमारे पास, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100, 500, 2000। इसने जो बार्टर इकोनॉमी के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी, डेट देयर इज एब्सेंस और लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, कि उसको हम अलग अलग डिनोमिनेशंस के अंदर नहीं कर सकते। जैसे हॉर्स है, अब क्या इसको डिवाइड करोगे बताओ, या एक डायमंड है, इसको क्या डिवाइड करोगे? अब डायमंड के अंदर एक लिमिटेशन भी होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, डायमंड की एक लिमिटेशन होती है कि अगर एक बड़ा डायमंड है ना, जैसे पहले सबसे पहले तो यहां पर मैं एक चीज बनाता हूं आपके लिए, ये गोल्ड है, ये गोल्ड है मान लो, ठीक है। गोल्ड की अगर किसी के पास एक माला है या एक चेन है, इसको पिघलाकर इसके अगर मैं इन सारे मोती को अगर एक एक करके भी अलग कर दूं और कंबाइंड फॉर्म में देखूं, तब भी ये गोल्ड की वैल्यू उतनी निकल कर आएगी, राइट? शाइनी, राइट? अगर इन सारे मोती के एक एक प्राइस टैग को मैं ले लूं तो उतनी ही है उसकी पूरी की पूरी माला की प्राइस है, सोने के मोती। लेकिन डायमंड के केस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। डायमंड को अगर आप पीस दो तो उसकी वैल्यू, और सारे के सारे छोटे छोटे डायमंड उससे बना दो, तो शाइनी की सबकी वैल्यू सेम रहती है? नहीं। तो वहां पर कोई कॉमन डिनोमिनेशन नहीं है कि यार अगर आपको एक घोड़े का व्यापारी है, डायमंड मर्चेंट है, उसको चाय पीनी, तो क्या डिनोमिनेशन होगी, किसके बदले कितना क्या गुड मिलेगा, कैसे मिलेगा, सामने वाली पार्टी मानेगी कि नहीं मानेगी?
किस हद तक मानेगी? अब घोड़े के साथ क्या करा जाए? घोड़े की तो ना आंख दी जा सकती है, ना कान काट के दिया जा सकता है, ना घोड़े को बीच में से काटा जा सकता है, तो क्या करे फिर? ठीक है, जो कॉइन्स हैं 50 पैसे से नीचे, दे आर ऑफ नो यूज नाउ। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कॉइनेज एक्ट के अंदर आगे चल के। उसके बाद मनी को यूज करा जाता है एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इस वाले फंक्शन ने मनी के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, बार्टर प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगेन इट हेल्प्स टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स विच इन्वॉल्व फ्यूचर पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट जो है बार्टर सिस्टम अंदर नहीं करी जा सकती थी। अब किसी को फ्यूचर अमाउंट पे करने के लिए आप प्रॉमिस नहीं कर सकते थे, बिकॉज कोई यूनिट ही नहीं था कॉमन। सामने वाला पर्सन उस टाइम पर वो चीज लेने को माने के ना माने। और ये भी हो सकता है कि स्टोरेज में आपका जो गुड हो वो बर्बाद हो गया हो, वो पेरिशेबल कमोडिटी हो, अब उसकी उतनी वैल्यू नहीं हो, सामने वाला जो पर्सन है अब उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है जितनी पहले दे रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से चीज पुरानी हो गई है, सड़ गई है, गल गई है। डाउटलेसली मनी हेल्प्स इन रिमूविंग द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। अगला, इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रेड को स्मूथली कैरी करने में मदद करता है। हाईली कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक सिस्टम जो आज का है वो मनी के बिना कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता था। मनी कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए मदद करता है और प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को भी। दोनों की दोनों पार्टीज विन विन सिचुएशन के अंदर रहती हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। कंज्यूमर क्योंकि पेमेंट कर सकता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और प्रोड्यूसर जो हैं वो रॉ मटेरियल और मशीनरी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा सेविंग्स भी प्रमोट होती है। सेविंग्स ऐसे प्रमोट होती है मनी के कौन से फंक्शन की वजह से? जल्दी बताओ। शाबाश, स्टोर ऑफ वैल्यू। जब मर्जी चाहे आप सेव करके उसको रख सकते हो। यानी कि मिसबा यहां पर कंज्यूमर के अंदर कोई रश नहीं है कि उसे आज ही सब कुछ खरीद लेना है ना। मनी इसके अलावा स्पेशलाइजेशन को भी प्रमोट करता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। व्हाट डू वी मीन बाय शाइनी द टर्म स्पेशलाइजेशन? व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म? क्या हो गया मिसबा, क्या मतलब है इसका? हाँ, तो क्या बार्टर सिस्टम के टाइप में पॉसिबल नहीं था ये? बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। थोड़ा बहुत था लेकिन डाइवर्सिफिकेशन नहीं था। देखो स्पेशलाइजेशन का, देखो सब लोगों को मैं बताता हूं क्या मतलब होता है अर्शप्रीत। जब बार्टर सिस्टम था ना अर्शप्रीत, तो सबको क्या लगता था, मान लो ऐसा था, मतलब कार ऑब्वियसली बात उस टाइम पर थी नहीं, लेकिन मान लो कि कार प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी के अंदर अर्शप्रीत, ठीक है। कोई एक पर्सन है, वो सलून में काम कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है। कोई एक पर्सन है, उसकी छोले भटूरे की दुकान है। लेकिन सबकी बात एक ही बात पर आकर अटक जाती थी, क्या यार अल्टीमेटली हमें खाना खाना है, फूड कंजम्पशन करनी है, और सर्विस को लेने के बाद सामने वाला पर्सन जो है उसके पास सैलून की सर्विस तो ले ली, लेकिन वो जो मांग रहा है क्या पता सामने वाले के पास वो ना हो, वो गुड ना हो, वो आइटम ना हो, तो क्या वो बाल कटवाने नहीं जाएगा? क्या वो बाल कटवाने नहीं जाएगा? तो ज्यादातर लोग ना अपनी एक्टिविटीज को, होता क्या था मिसबा, डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते थे। मन हो चाहे ना हो, सबको जनरली 90% 99% केसेस के अंदर एक ही एक्टिविटी में रहना पड़ता था, एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज। तो मनी जो है इट प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन, जिसकी वजह से हुआ क्या, अब सबको खेती बाड़ी की या फिर खाने की चिंता नहीं है, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं इसकी वजह से, और फील्ड में पर्सन जाने का सोच सकता है।
अब उस जमाने में कभी कोई नहीं सोच सकता था कि हम बैठ के यूपीएससी की तैयारी करें। सर्विस में अगर चले भी गए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर चले भी गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो तब करोगे जब सामने वाले के पास वो गुड होगा और आपकी सर्विस अगर उसे चाहिए होगी। अब आपकी सर्विस का कोई काम ही नहीं है, तो सबको ये लगता था छोड़ो यार सारी चीजें, ये करो। लेकिन अब जब से पैसा आया है, तो भाई खाना खाने के और भी तरीके हैं, पेट भरने के और भी तरीके हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम खुद का खेत खरीद कर बैठ जाएं। मैं वही कह रहा हूं, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, अब यहां पर वही बता रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है हर्षप्रीत, वो अब काफी ज्यादा डाइवर्स हो गई हैं। पहले इतनी पॉसिबल नहीं थी, अलग अलग पर्सन कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। और यहां पर अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए भी लोग वो, अब आप आप सोच सकते हो शायद नहीं कि बार्टर इकोनॉमी के अंदर सौगंधा कि कोई कॉल सेंटर के अंदर काम कर रहा है या कोई एमएनसी खुलेगी, क्या फायदा शरीद उसका। कॉल सेंटर की सर्विस किसी को चाहिए हो चाहे ना चाहिए हो, लेकिन कॉल सेंटर वाली को गुड्स तो चाहिए है ना, खाना तो चाहिए है ना। लेकिन बार्टर इकोनॉमी के अंदर कोई इसको खाना देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बदले में उसे कोई गुड देना पड़ेगा, और जो सर्विस वो कॉल सेंटर की चलाकर बैठी हुई है वो नहीं लेनी किसी को। भाई एक फार्मर क्या करेगा कॉल सेंटर की सर्विस लेकर, और उसको चाहिए अपने घर पे शाम को रोटी बनाने के लिए 1 किलो आटा। ठीक है। मनी हेल्प्स इन ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। बेस्ट पॉसिबल तरीके से नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने में मनी हेल्प करता है अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनको इक्वल रिवॉर्ड मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए। और वो कौन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्राइज। मनी को यूज करा जा सकता है इन रिवाइविंग द इकोनॉमी फ्रॉम डिप्रेशन। कैसे? कैसे? नहीं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करके, लेकिन अगर सारे रास्ते बंद हो गए तो एक माध्यम क्या, जो हालांकि प्रेशर, किससे लोन ले वे? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। कभी कभार शायद नहीं पता है ना आपको, ये चीज अवॉइड नहीं करी जा सकती ना। भले ये नेगेटिव चीज है, लेकिन अपनानी तो पड़ेगी उस टाइम पर जब सारे मेजर्स बंद हो जाएंगे। लोन लेने का भी कोई फायदा नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होती ही नहीं है, पहली बात है, चली नहीं रही होती है ना। मनी एनेबल करती है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है वो देश को चलाने के लिए पैसे को कलेक्ट कर सके सिटीजन से इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। और ये टैक्सेस सरकार के पास मनी की फॉर्म में आता है। सरकार के पास जो भी फीस फाइन्स वगैरह जो भी आता है, एंड दूसरा सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू आता है, सबकी एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी। ये सिर्फ मनी का एक इंस्टीट्यूशन ही है जिसने ये प्रूव करा है कि मनी एक वैल्यूएबल सोशल इंस्ट्रूमेंट है इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक साइंस है वो मनी के ऊपर बेस्ड है। इकोनॉमिक मोटिव्स और एक्टिविटीज जो हैं देश में, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे होंगी, क्या हो रही हैं, एक इकोनॉमी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज करके कितना फायदा मिल रहा है, इन सारी चीजों को मेजर करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी की अपीयरेंस हमें, मनी का अस्तित्व हमें इकोनॉमिक से हर एक फेज में देखने को मिलता है। एल्फ्रेड मार्शल के वर्ड में अगर हम लोग कहें, मनी इज द सेंटर अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। इसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी अर्थशास्त्र घूमती है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं आया? बता दो जरा। जनरल फंक्शन ही थे मनी के, एडवांटेजेस वगैरह बताओ, किसी का फिर भी कोई डाउट है पूछ लो। डन, ठीक है ना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।